हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होने चाहिए आप लोग। और चिल्ड्रन, आज की इस क्लास के अंदर, आज के सेशन के अंदर जिस प्रॉपर्टी को हम लेकर चल रहे हैं वो प्रॉपर्टी बोर्ड पर मेंशन है। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए जो प्रॉपर्टीज कवर कर चुका हूँ, SAS, ASA, AAS, टू और लेफ्ट, दो बाकी बचे हुए हैं भाई। 5 में से 3 कवर कर दिए, 2 बाकी बचे। एक तो बचा साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, एक बचा RHS। तो आज मैं दोनों कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंदर। और जब इस प्रॉपर्टी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उस पर बेस में एनसीईआरटी से क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। ये तो छोटा सा एग्जांपल सामने लिखा हुआ है, तो आपको 7.3 एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन यहां लेकर चलूंगा, उसको बहुत ध्यान से सब लोग देख के चलना है। अब कहता है SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, व्हाट इज दिस, एग्जैक्टली चीज क्या है। आपको तो मालूम पड़ रहा है भाई, साइड साइड साइड। अगर पढ़ के देखें तो कहता है इफ 3 साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल, मैंने ट्राइंगल वैसे लिख के ट्राइंगल का साइन बना दिया है, आर इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, यानी कि पहले वाले ट्राइंगल के तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बराबर अगर हैं तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब यहां पे देखो, बहुत क्लियर है कि साइड ए बी हमें किसके बराबर नजर आ रही है, क्यू आर के बराबर। बिल्कुल सिंपल है, सिंगल डैश लगा रखा है इस पर। BC यानी कि डबल डैश, यहां डबल किसके ऊपर है, PR के ऊपर, तो BC इज इक्वल टू बन गई PR, एक साइड और बची। AC और AC इज इक्वल टू क्या है, PQ। तीनों साइड्स आपस में बराबर है। लिखने का तरीका देख के चलते हैं। इस वाले ट्राइंगल की साइड AB, इस वाले ट्राइंगल किस साइड के बराबर है, AB इज इक्वल टू क्या बेटा, QR। ये लीजिए, यहां के साइड BC किस साइड के बराबर, दैट इज इक्वल टू PR। विच साइड इज लेफ्ट, AC इज इक्वल टू किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू PQ। ये तीनों साइड हमारे पास बराबर हो चुकी हैं। जब रीजन लिख के चलते हैं तो गिवन लिख के चलते हैं। यहां पर मैं एक नॉर्मल वैसे आपको समझा रहा हूं मैं। जब तीनों साइड दोनों ट्रायंगल्स के बराबर हो गए, इसका दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल फोटोकॉपी बनेगी। अब ट्रायंगल के नेमिंग पे सारी बात आती है। मैं पहले कह चुका हूं कि भैया अगर नामकरण संस्कार ठीक है तो जन्मपत्री सही बन जाएगी इसकी। तो पहले ट्रायंगल का नाम हम लिख के चलते हैं ABC इज ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। पहले का नाम ABC रख दिया हम लोगों ने, मन जो करे वो रख देना, कोई फर्क नहीं पड़ने का, ABC BAC। अब जब दूसरे ट्रायंगल का नाम आएगा वो इसी पर बेस चलेगा हमारा। अब यहां पे ध्यान दो, साइड AB किसके बराबर है, QR के बराबर। तो ट्रायंगल के 2 नाम पॉसिबल होंगे, QR और RQ, एक ही बात है। तो पहले मैं लिख के चलूंगा QR, तीसरा अल्फाबेट क्या बच गया भैया, Q लिख दिया, R लिख दिया, क्या बचा, P। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर QR पे नहीं बनेगा, सर मेरे हिसाब से तो ट्रायंगल RQ भी बनना चाहिए। तो चलो मैं उस मासूम बच्चे की बात ही मान लेता हूं। अब देखते हैं दोनों में से कौन ठीक है, ये ठीक या ये ठीक। AB इज इक्वल टू QR, AB इज इक्वल टू QR और RQ दोनों बिल्कुल सेम, अभी तक दोनों ठीक है। BC इज इक्वल टू PR, BC इज इक्वल टू PR यानी RP, एक ही बात है। इसका मतलब ये नाम ठीक जा रहा है बच्चों, ये गलत होने जा रहा है। AC इज इक्वल टू क्या है, PQ, AC इज इक्वल टू QP और PQ एक ही बात है, राइट। तो ये मत कर देना कि ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ट्रायंगल PQR कर दिया, सब गलत हो जाएगा आपका। तो परफेक्ट नाम ये बनेगा माय डियर चिल्ड्रन, ये नहीं बनेगा। सब बच्चे फिर दोबारा देख लो। अक्सर बच्चे क्या देखते हैं, अच्छा 2 ट्रायंगल है ABC और PQR, दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, नाम लिख दिया। कभी भी ऐसा नहीं, नेमिंग पे ध्यान देना। और ये चीज आपको अब नहीं, ये 10th में बहुत बड़ा काम आएगी आपको। AB इज इक्वल टू QR, AB इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू RP, मेरे अकॉर्डिंग BC इज इक्वल टू RP और PR एक ही बात है। और AC इज इक्वल टू QP, AC इज इक्वल टू PQ और QP एक ही बात। 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। यहां पर प्रॉपर्टी लगी हमारी बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल कर दो, SSS लिख के भी छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ने का। अच्छा वैसे ही छोटी प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे।
6 करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में से 3 तो मैंने यूज कर लिया, 3 और बाकी बचे। 3 क्या बचे? तीनों एंगल्स। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी। ऐसे एंगल बराबर होंगे आपस में। अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके चलूंगा, दैट इज बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी। क्लियर? सो वेल, चलो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। गिवन क्या है, बहुत ध्यान देकर चलना। गिवन में ट्राइंगल ABC एंड DBC आर 2 आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ABC कौन सा भैया? ABC पूरा ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब है 2 साइड बराबर होंगी। चलो जी, 2 साइड हमारे पास ये बराबर होंगी। गिवन नहीं है पर यही लेकर चलेंगे हम। क्यों? क्योंकि दोनों ट्राइंगल सेम बेस के ऊपर हैं, तो BC को बेस मान के बाकी 2 साइड इक्वल कंसिडर करेंगे हम लोग। अब दूसरा ट्राइंगल DBC, ये भी ट्राइंगल आइसोसेलेस है, DBC, इसकी भी 2 साइड बराबर होंगी। तो सर इसकी 2 साइड हम ये लेकर चलेंगे। ये हमारे पास केवल एक इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब हमें ध्यान दो, टू प्रूव में इस बार बहुत सारा मसाला प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले शो करना है कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। ABD कहां पर है? ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। बड़े प्यार से हो जाएगा। फिर दूसरा ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACP, तो ABP और ACP हमें ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो करना है। अच्छा, जैसे एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए, फिर बाद के पार्ट्स में डिफिकल्टी नहीं आती। शुरू करते हैं लोग। चलो, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं। चलिए सर, पहले ये ट्राइंगल लेकर चलेंगे हम लोग। इन ट्राइंगल्स ABD और दूसरा प्यारे बच्चों कौन सा है? ACD। तो मैं सब कुछ साफ दिख रहा है कौन चीज किसके बराबर है? AB इज इक्वल टू AC, ट्राइंगल ABD के अंदर। अच्छा, एक काम करना सब बच्चे, जब भी कभी ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो करना है, जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना हो उन्हें पेंसिल से शेड कर लिया करो, बहुत खूबसूरत लगने वो आपके लिए। तो चलिए सर, फर्स्ट पॉइंट विच आई एम गेटिंग नाउ, विच आई हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल AB इज इक्वल टू क्या मालूम मुझे? AC। प्यारे बच्चों, ये हमें गिवन है। दूसरा पॉइंट, साइड BD इज इक्वल टू साइड CD, ये भी हमें गिवन है। तो साइड BD इज इक्वल टू साइड CD, ये भी गिवन है। गिवन के बाद गिवन लिख के चलना, कॉमा लगाने से काम हो जाएगा। नहीं तो बहुत से बच्चे कॉमन लिख लेते हैं, सर साइड AD कॉमन, बाद में गिवन लिखते हैं। एक सीक्वेंस बना के चलना। 2 पॉइंट्स मिल गए। तीसरा पॉइंट कौन सा खोया हुआ है यहां पर? द पॉइंट विच इज मिसिंग। AD ऐसी साइड है बच्चों जो दोनों ट्राइंगल्स के अंदर है। नाम से पढ़ लेना, ABD, इसमें भी AD आ रहा है, ACD यहां पर भी AD आ रहा है, तो AD इज इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन साइड। ये लीजिए बच्चों, AD इज इक्वल टू AD, दिस साइड इज कॉमन। तीनों साइड हमारे पास आ चुके हैं, इसका तो दोनों ट्राइंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो वी कैन से ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या लेकर चले? उसने तो ABD ACD बोला, तो ACD लिखते हैं। चलो, ये लीजिए, बाय विच प्रॉपर्टी? साइड साइड साइड, तीनों साइड हमारे पास आ चुकी हैं, तो साइड 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 प्रॉपर्टी। नाम चेक कर लो, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, बिल्कुल ठीक आ रहा है। और AD इज इक्वल टू AD बच्चों, कॉमन साइड, बिल्कुल ठीक लिख दिया। अब ये ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गए दोनों। अब कहता है जब दूसरा ट्राइंगल AB पे लेकर चलेंगे और AC पे कॉन्ग्रुएंट शो करना, तो एक बार देख लो क्या हमारे पास सारे पॉइंट्स हैं। तो ABP और ACP के अंदर बड़ा ध्यान से देखो, एक तो सर मुझे AB इज इक्वल टू AC मालूम है, दैट इज गिवन। एक मुझे साइड AP मुझे कॉमन नजर आ रही है, इसके अलावा मेरे पास और कोई पॉइंट नहीं है। क्लियर? कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम एक काम करेंगे,
जैसे हमने दो ट्रायंगल सभी कॉन्ग्रुएंट शो करें, ये हमारी हेल्प करेगा, ये ध्यान रख के चलना, ये हमारी हेल्प कैसे करने के लिए जा रहा है। अगर ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा भाई, तीन साइड हम ले चुके हैं, हमारे पास क्या बचा, एंगल। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए होना चाहिए। कैसे, ट्रायंगल ए बी डी के अंदर एंगल ए ये रहा, ए सी डी के अंदर एंगल ए ये रहा, ये वाला पार्ट। तो इसको 1 और 2 मान लो उसको बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो दीज टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन लिख के चलो, बाई CPCT। तुमने एक चीज ध्यान दी, 1 इज इक्वल टू 2, तुम्हें एक आंसर और मिल चुका है। ये लाइन पढ़ो, AP बाइसेक्ट्स एंगल A, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। जैसे आपने 1 इज इक्वल टू 2 शो करा, तो मैं इसका ये वाला आंसर मिल गया। कहता एज वेल एज एंगल D, उसे भी शो कर देंगे। चलो अब इसी में देख लो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A मिल गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, छोड़ दो। एंगल D इज इक्वल टू एंगल D, ये रहा D और ये रहा D। A B D के अंदर प्यारे बच्चों D हमारा ये है, A C D के अंदर ये हमारा D है बेटा। तो एंगल इस पर डालो 3, इस पर डालो 4, ये मुझे आगे चल काम आएगा। तो मैं इसलिए इसको भी लिख लेता हूं, एन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यहां लिख दो बाई CPCT। चाहो तो मैं यहां से भी आंसर कर सकता हूं, लेकिन आगे आपको और तरीके से बताऊंगा, उस पर ध्यान देना। इतना सब कुछ करने के बाद अब देखो, अब मैं दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट लेकर चल रहा हूं, जो मुझे अगला पार्ट शो करना है, ये वाला पार्ट। तो इन ट्रायंगल्स ABP और दूसरा कौन सा बेटा, ACP। अब इसको लेकर चलते हैं हम लोग। देखो तुम्हारे सामने सारे पॉइंट्स मौजूद हैं। नंबर 1, AB इज इक्वल टू AC। देख लो, AB इज इक्वल टू AC, ये मालूम है हमें। दिस इज ऑलरेडी गिवन। सेकंड पॉइंट क्या लेकर चलें, सेकंड सोचता हूं कॉमन साइड ले लें। कॉमन कौन सी है, AP। चलो AP लेकर चलते हैं। AP इज इक्वल टू AP, दिस साइड इज कॉमन। थर्ड पॉइंट, दो पूरे कर चुके हैं। थर्ड जो हमने अभी शो करा है, कौन सा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, विच वी हैव प्रूव्ड अर्लियर। तो इसको ले लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन लिख के चलेंगे, प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड अर्लियर। जैसे अबव अगर मैं लिख के चलता, अबव का मतलब ऊपर होता है, ऊपर तो कुछ भी नहीं शो करा मैंने साइड में शो करा है। तो इट्स बेटर वी शुड राइट प्रूव्ड अर्लियर या प्रूव्ड कर दो। तीनों पॉइंट्स मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ट्रायंगल ABP, दिस इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, विच वन, ACP। प्रॉपर्टी देखो कौन सी लगी, AB और AP दो साइड आ चुकी हैं। तीसरा रहा एंगल। यहां पर एक चीज का चोर पकड़ो, ध्यान दो। आपको मालूम है AB और AP के अंदर विच अल्फाबेट इज कॉमन, A। तो इसका तो यहां पर हमारा एंगल A होना चाहिए। क्या एंगल 1 A के ऊपर है, एंगल 1 इज ऑन A, यस। सिमिलरली AC और AP विच अल्फाबेट इज कॉमन, A। तो इसका तो ये एंगल A होना चाहिए हमारा 2 पर। तो 2 पर हमारे पास एंगल A आ रहा है। इट मीन्स वी हैव यूज्ड द प्रॉपर्टी SAS, मीन्स एंगल बिटवीन टू साइड्स। देख लो, साइड AB और साइड AP, इन दोनों के बीच में ये एंगल आ रहा है। तो प्रॉपर्टी बिकम्स SAS प्रॉपर्टी। जब ये दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, बाकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो बराबर होंगे। देखो कौन से, हमने दो साइड यूज कर दी बच्चों, AB ले चुके, AP ले चुके हम लोग, राइट। थर्ड साइड कौन सी बची, AB यूज कर ली, AP इस्तेमाल कर दी, हमारे पास बची BP।
तो बीपी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, बीपी इज इक्वल टू बनेगा सीपी रीजन बाई सीपी सीटी। और इसके अलावा एक चीज और लूंगा, तुम्हारा काम लगभग खत्म करने वाला हूं मैं इसमें। कैसे, एक एंगल भी और लेकर चलेंगे आप लोग। देखो ध्यान देना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, मालूम है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल पी। यहां पर पता है पी कौन सा है, ये वाला, और इस वाले ट्रायंगल में पी कौन सा, इधर वाला। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर आप यहां पर पी क्यों लेकर चल रहे हो, पता क्यों लेकर चल रहा हूं, ये फोर्थ वाला पॉइंट देखो, AP is the perpendicular bisector of BC. Do you know what is the meaning of perpendicular? Perpendicular means 90. Bisector का मतलब जो उस लाइन से, bisector of BC, यानी AP एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो BC को बाइसेक्ट करती है। AP bisects BC का मतलब है AP divides BC into two equal parts. टू इक्वल कौन कौन से, BP और CP दोनों बराबर, ये शो कर दिया मैंने। परपेंडिकुलर मींस के AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी AP इज परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर मींस विच मेक्स अ राइट एंगल। तो मुझे इस एंगल को 90 डिग्री भी शो करना है, तो ऐसे करता हूं, उस पर नंबर डालूंगा 3 4 यहां पड़ चुका है, उस पर डालो 5 6। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, यहां भी लिख दो बाई CPCT। अब मैं कैसे शो करूंगा, बीपी इज इक्वल टू सीपी का मतलब बाइसेक्टर हो चुका है, मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करना है, मुझे सिर्फ एंगल 5 और 6 को एट प्रेजेंट 90 शो करना है। बहुत आराम से एक काम कर लेते हैं, जब दोनों एंगल बराबर है 5 और 6, तो क्यों ना दोनों को मैं इज इक्वल टू एक्स मान लूं। भाई इसको भी एक्स मान लो, इसको भी एक्स मान लेते चलो। क्या आप जानते हो कि व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स आर 5 एंड 6, ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, पड़ोसी हैं, एडजेसेंट हैं, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, 180 भी हैं, दीज आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो यहां मैं लिख के चलूंगा सिंस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, रीजन लिख के चलोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्लियर, मैंने 5 को भी x माना बेटा, 6 को मैंने x माना है, तो यहां पर ये लिखो x, ये लिखो x इज इक्वल टू 180। कितने x हो गए बच्चों, 2x इज इक्वल टू 180। पता है x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू मिलेगा 180 अपॉन 2, कितना बन गया 90। इसका मतलब ये हुआ कि 5 भी 90, 6 भी 90, राइट। यहां कर लेते हैं साइड में, चलिए सर। सो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 90। अब देखो 90 भी हो गए और बीपी और सीपी दोनों बराबर भी हो गए, इसका मतलब है एपी जो लाइन है वो 90 बना रही, इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो हेंस एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो यहां लिखते चलते हैं, हेंस AP is the perpendicular bisector of BC। तो आपका मैंने चौथा वाला पार्ट प्रूव कर दिया वाला, दिस इज फोर्थ पार्ट, क्लियर। अब मुसीबत के हमारे पास क्या बचा, थर्ड वाला पार्ट देख रहे हैं, AP bisects एंगल A एज वेल एज एंगल D। आपके लिए जब मैंने शो करा था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो AP बाइसेक्ट्स एंगल A मेरा ही हो चुका था। अब उसने बोला कि इट बाइसेक्ट्स एंगल D ऑल्सो, तो D का मतलब बेटा बहुत ध्यान रख के चलना, D का मतलब ये वाला एंगल भी हो सकता है हमारे लिए। अगर मैं दोनों पार्ट्स को बराबर शो करूंगा तो इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन है वो एंगल D को बाइसेक्ट करती है। अब एक बात ध्यान रख के चलना, ये कोई जरूरी नहीं तुम इन दोनों पार्ट्स को शो करो, अगर आपने इन वाले पार्ट्स को भी शो कर लिया, भाई दोनों ऑब्ट्यूज हैं, दोनों एंगल्स बराबर हो चुके हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी सही होगा, तब भी कोई डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई बार टीचर कहते हैं नहीं सर हमें तो यही वाले एंगल चाहिए, तो अगर आपको ये वाले एंगल चाहिए तो फिर उसको मैं प्रॉपर शो कर रहा हूं, उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर रहा हूं, उस पर ध्यान देना सब बच्चे। सो वेल चिल्ड्रन, फॉर थर्ड पार्ट मैं आपके लिए थर्ड वाले पार्ट को बता रहा हूं। हमने भी शो किया था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
तो मैं एक बार यहाँ दोबारा लिख के चलो, सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। वैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मैंने कई सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, हम लोग देख के चलते हैं भाई, जब 1 इज इक्वल टू 2 मिल गया, 3 इज इक्वल टू 4 मिल गया, तो हम यही लिख देते हैं कि ए पी बाइसेट्स एंगल ए एंड एंगल डी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें ये वाला एंगल चाहिए अंदर के, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे करते हैं, नंबर डाल चुके ना 1 2 3 4 5 6, तो इस पर नंबर डालो 7 8। अब देखो कैसे शो करोगे, बहुत ध्यान से डायग्राम को देखना। एवरीबडी नोज कि एंगल 3 एंड एंगल 7 दीज आर एडजेसेंट एंगल्स, 3 and 7 are linear pair of angles। तो since angle 3 plus angle 7 is equal to 180, रीजन लिख देना लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, नंबर 1 डाल दो। इसके बाद एंगल 4 एंड एंगल 8, ये भी पड़ोसी पड़ोसी हैं, ये भी लीनियर पेयर बन गया हमारा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 8 is equal to 180। राइट द सेम रीजन LPA, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये बना नंबर 2। दोनों का सम सेम आ रहा है, अगर ये सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे। थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहां लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 3 + 7 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 8। सब ध्यान दो, इन दोनों पेयर के अंदर कोई चीज पहले से ही बराबर है, पहचानो, ये लिखा हुआ है 3 and 4 दीज आर इक्वल टू ईच अदर, यही काट दो उसको। लिख देना आगे कि सिंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, नाउ व्हाट इज लेफ्ट विद अस, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ये बच गया बेटा। अब देख लो तुम्हारा काम खत्म। 1 इज इक्वल टू 2 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू 8, तो इसका मतलब ये जो लाइन ए पी आ रही है, इट बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। बस यही खत्म कर दो। तो हेंस ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी बेटा, इतना शो करना है। चिल्ड्रन, द लास्ट प्रॉपर्टी विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू चिल्ड्रन, दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। अच्छा, RHS में एक बात ध्यान रखें चलो, इसकी फुल फॉर्म, अक्सर बच्चे कई बार कहते हैं सर जब प्रॉपर्टी RHS हो तो क्या सर LHS प्रॉपर्टी भी होगी? वो बेचारे क्या समझते हैं RHS का मतलब राइट हैंड साइड। प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड नहीं होगा। R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज और S का मतलब साइड। और ऊपर एक बार पढ़ के देख लेते हैं, कहता है इफ इन 2 राइट ट्रायंगल्स, पहले साफ कर दिया ट्रायंगल्स दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। इफ इन 2 राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड, तो यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और एक साइड आर इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो यानी कि एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और साइड और दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज और करस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर है। बच्चे पूछते सर थर्ड पॉइंट कहां चला गया? अबे थर्ड तो 90 डिग्री ऑलरेडी है ही, तो तब प्रॉपर्टी हम लोग कहेंगे RHS प्रॉपर्टी। अब इस पर बेस आपके लिए मैं क्वेश्चन जो लेकर चल रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन के अंदर बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो मैं एक बार क्वेश्चन की रीडिंग आप लोगों के लिए कर दे रहा हूं बच्चों। और क्वेश्चन में साफ दिया है कि BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स। सर जी ये रहा, BE एंड CF आर 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट द ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। चलिए सर, अक्सर बच्चे वो RHS प्रॉपर्टी को भूल जाते हैं, कुछ और लगाना शुरू करते हैं। अब बड़े ध्यान देख के चलना, पहले देखते हैं मैं गिवन क्या है इसमें। सबसे पहले चीज गिवन है हमारे पास BE इज इक्वल टू CF, ये आपको दिया बस ने, मीन्स दोनों परपेंडिकुलर आपस में बराबर। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं सर ट्रायंगल हम कौन सा लेके चले, ऊपर वाला ट्रायंगल नीचे वाला ट्रायंगल? अभी डिसाइड कर लेते हैं।
पहले ये देख लिया, हमें शो क्या करना है इसके अंदर. व्हाट वी हैव टू शो, वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी इज, कौन सा ट्राइंगल, आइसोसेलेस. आइसोसेलेस का मतलब है या तो ये शो कर देना है साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी शो कर देंगे, और अगर आपको दोनों बेस एंगल्स बराबर मिल गए तुम्हारा काम उससे भी हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है. अब ध्यान सुनना, अक्सर बच्चे कहते हैं सर अगर हम ट्रायंगल ए बी ई लेके चलें और ए सी एफ लेके चलें तो क्या तब भी हो सकता है? बच्चों तब भी हो जाएगा, लेकिन मुसीबत क्या है, तब आपके लिए RHS कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होगा उसके अंदर. ये सब ध्यान रख के चलना. RHS के लिए आपको नीचे के दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो करने पड़ेंगे, बी सी एफ, सी बी ई. These two triangles are to be taken. मैं शुरू कर रहा हूं, ध्यान देना सब बच्चे. इन ट्राइंगल्स बी सी एफ, इसका नाम बी सी एफ और इसका नाम लेके चलूंगा सी बी ई, या बी सी ई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का. शुरू में कोई दिक्कत नहीं, बाद में ठीक होना चाहिए. चलो मैं बी सी ई लिखे दे रहा हूं, ये लीजिए. अब देखो दोनों ट्रायंगल्स में तुम्हारे पास क्या क्या चीज सेम आ रही है. सबसे पहली चीज जो गिवन है, व्हाट इज गिवन, बी इज इक्वल टू सी एफ. अब यहां पर नेमिंग सब लोग बहुत ध्यान से देख के चलना. वी हैव टेकन बी सी एफ और बी सी ई. तो चलिए सर, तो सी एफ इज इक्वल टू, ये बहुत ध्यान देख के चलेंगे, सी एफ, इस वाले ट्रायंगल मारा सी एफ, तो सी एफ इज इक्वल टू बी ई लेके चलना. ये मत सोचना यहां पर बी इज इक्वल टू सी एफ लिखा हुआ है, पहले उस वाले ट्रायंगल के पार्ट्स होने चाहिए जो आप शुरू में पहले लिख के चल रहे हैं आप लोग, राइट. तो आई विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल सी एफ इज इक्वल टू बी ई, दिस इज गिवन. फिर दोबारा सुन लो, यहां पर गिवन है बी इज इक्वल टू सी एफ, तो बच्चे कई बार क्या करते हैं बी इज इक्वल टू सी एफ लिख लेते हैं. सर पहले ट्रायंगल बी सी एफ का पार्ट यहां पर होना चाहिए और फिर इस वाले ट्रायंगल का पार्ट, एक सिमेट्री बननी चाहिए आपकी. दूसरी चीज नंबर 2, बी सी एफ के अंदर एंगल एफ 90 डिग्री, बी सी ई में एंगल ई 90 डिग्री. तो यहां पर लिख के चलूंगा एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री ईच. तीसरा पॉइंट, जानते हो साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज नोन एज क्या, हाइपोटेन्यूज. तो यहां पर इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन सा है, जो दोनों में कॉमन है, बी सी. एफ के सामने बी सी, ई के सामने बी सी, तो दिस इज हाइपोटेन्यूज चिल्ड्रन. सो आई एम राइटिंग बी सी इज इक्वल टू सी एफ कर दो, कोई डिफिकल्टी नहीं है, सी बी सॉरी. दिस साइड इज कॉमन. अब नेमिंग करते हैं सर इसके हम लोग. आ जाओ नंबर 4 पे. ट्रायंगल का नाम पहला बी सी एफ इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अब नेमिंग जरा ठीक से होनी चाहिए आपकी. बी सी एफ यहां चलेगा तुम्हारा सी बी और ई, कंफर्म कर लो. बी सी इज इक्वल टू सी बी, कॉमन साइड. सी एफ इज इक्वल टू बी ई, सी एफ इज इक्वल टू बी ई, यह आ चुका हमारे पास. दो साइड्स हमने कंपेयर कर ली. एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल ई, यानी कि हमारा नाम बिल्कुल परफेक्ट है. और यहां प्रॉपर्टी चली. अच्छा कई बार बच्चे हिसाब लगाते हैं कि सर वी हैव टेकन 2 साइड्स एंड 1 एंगल, सब प्रॉपर्टी बनेगी एस ए एस. बाद में बच्चे ने हिसाब लगाया यार जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में नहीं है, इसलिए एस ए एस प्रॉपर्टी नहीं बनती. तो बच्चा बोलता सर एस एस ए. प्यारे बच्चों एस एस ए इज नॉट एनी प्रॉपर्टी. राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में कभी एस एस ए प्रॉपर्टी नहीं होती कुछ भी, और वो होती नहीं है. यहां बनेगा बाई RHS कॉन्ग्रुएंस रूल. जैसे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब उसके बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स में तुम क्या लोगे, हमें ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं, तो सिंपल एक काम करेंगे हम लोग. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी आई विल टेक.
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी। भाई उसने कहा ट्राइंगल को आइसोसेलेस शो करना है, तो भाई साइड ए बी और ए सी तो मुझे मिल नहीं सकती, क्योंकि ट्राइंगल मेरे पास है बी सी एफ, इसमें ए बी नहीं आ रही पूरी, केवल इतना आ रहा है बस पोर्शन। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि बी सी एफ इस वाले ट्राइंगल का एंगल बी और सी बी ई इस वाले ट्राइंगल का एंगल सी दोनों आपस में बराबर हो गए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब सब बच्चों की प्रॉपर्टी पता है अच्छे तरीके से कि जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स बराबर होते हैं तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो जानते हो ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी। ए बी सी के अंदर एंगल बी और एंगल सी इक्वल मिल चुके हैं। बी के सामने साइड कौन सी पड़ेगी, ए सी, और सी के सामने साइड कौन सी पड़ेगी, ए बी। तो राइट डाउन चिल्ड्रन, सो देयरफॉर AC is equal to side opposite to angle C, this is AB, और यहां रीजन लिख के चलना कि sides opposite to equal angles, opposite to equal angles, और यही आपको शो करना है, नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। क्लियर? तो दिस इज काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए बेटा वाला, और इसमें बस प्रॉपर्टी का बहुत ध्यान रख के चलना सब बच्चे, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।